5 साल में 5 लाख, अभी 1 साल हुआ है, 1 लाख को नौकरी नहीं दे पाई है। आप रोजगार की बात है, भारतीय जनता पार्टी चाहे सेंट्रल को देख ले, यहाँ को देख ले, 2 करोड़ नौकरी देने वाले वो नौकरी को 10 साल हो गया, नौकरी को नहीं दे पाए। अब रोजगार का बात तो न करें तो ज़्यादा बेहतर है। देखिए, उद्योग नीति भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से फेवर है। उद्योग नीति यहाँ सफल नहीं हो सकती, और उद्योग जगत में इस सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं नाराजगी है, जो कि लगातार आम जनता से लेके उद्योगपतियों तक ये सरकार महंगाई की मार, बिजली बढ़ोतरी का मार लगातार झेल रहे हैं। उसका खामियाजा भी आने वाला नगरीय निकाय चुनाव में इस सरकार को भुगतना पड़ेगा। इसलिए उद्योग नीति सरकार का पूरी तरह से फेल। मतदाता सूची का पुनरीक्षण, उसका परीक्षण हो तो चुनाव आयोग का काम, वरुण साहु का नहीं। रही बात मतदाताओं को जागरूकता करने के लिए, हमें तो दक्षिण चुनाव में हालत तो देख ली, भारतीय जनता पार्टी इससे डरी हुई है, इसलिए कदम उठा रही। कोई दिक्कत नहीं, हम तो शहर चुनाव के लिए भी तैयार है। और आखिर सरकार ने 10 महीने में शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किया है? एक पत्थर तक, एक 10 लाख का पत्थर तक का उन्होंने भूमि पूजन नहीं कर पाया। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे प्रदेश में माहौल है। उसी का नतीजा है कि शहरी चुनाव में डरी हुई है और सिर्फ समय अवधि बढ़ाने को टालने का प्रयास ये सरकार कर रही है। लेकिन जब तक भी टाल ले, पूरे फायदा इस समय पूरे शहरी क्षेत्रों में या ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत चुनाव में भी कांग्रेस को फायदा होगा और कांग्रेस ज्यादा जीत के आएगी। अब वो भैया के भरोसे है, खुद के कॉन्फिडेंस तो है नहीं, और भैया खुद पे इस समय खुद का कॉन्फिडेंस भैया का है। सुनील सोनी की बात तो छोड़ दीजिए। इस समय मैंने कहा कि दक्षिण विधानसभा 1 लाख जीत का दावा करने वाले पूरी तरह से वेंटिलेटर पे है। मतदाताओं ने परिवर्तन के लिए और बदलाव के लिए मतदान किया है दक्षिण विधानसभा के मतदान। और इस समय निश्चित रूप से युवा प्रत्याशी, नए प्रत्याशी और सक्रिय प्रत्याशी को मतदान किया है। और दक्षिण विधानसभा चुनाव स्पष्ट रूप से कांग्रेस चुनाव जीत रही है। और भारतीय जनता पार्टी 23 तारीख के बाद वेंटिलेटर पे, अभी तक वेंटिलेटर पे चली गई, और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार गई। दक्षिण चुनाव संपन्न हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी वेंटिलेटर पे है। दक्षिण चुनाव के रिजल्ट पर एक समय तो बड़ा दावा करते थे 1 लाख जीतेंगे, 1 लाख जीते थे, अब 0 पे आ गए। मतलब कुल मिला के वेंटिलेटर पर है दक्षिण विधानसभा उपचुनाव में। और शहरी क्षेत्रों में लगातार सरकार के खिलाफ माहौल देखते हुए 6 महीना आगे बढ़ाने का सरकार ने निर्णय लिया। उसके बावजूद भी सरकार के पास कोई फेवर है नहीं। तो अब वहां के मतदाताओं को लालच देने के लिए शहरी क्षेत्रों में आवास का सर्वेक्षण कराने का निर्णय, जबकि इससे पहले कांग्रेस की सरकार में पूरे प्रदेश में शहर और ग्रामीण में सबका सर्वे हो चुका है। और भारतीय जनता पार्टी स्वयं भी बोलते थे भाई 18 लाख आवास हम देंगे। किस आधार पर बोलते थे? किस आधार पर बोलते थे? सर्वे का आधार पर या सर्वे नहीं बात? अभी सर्वे कराने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए कि नगरीय निकाय चुनाव सामने है और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से शहरों में आ रही है। ये हार का डर को देखते हुए इस तरह का ये सिर्फ प्रोपोगेंडा कर रही है, जबकि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सच्चाई तो है। अब वो तो हमेशा बोलते थे हमने बनाया हम ही संवारेंगे, तो सच ठीक तो टैगलाइन है, हमने बनाया हम ही पिलाएंगे, अच्छा टैगलाइन है। तो भारतीय जनता पार्टी मतलब बाकी सेक्टर में काम न कर, सिर्फ दारू सेक्टर में फोकस कर, यहाँ के युवाओं को नशेड़ी गजेड़ी और एक दरुआ बनाने का काम कर रही है और युवाओं को भविष्य खिलवाड़ कर रही है। मैं समझता हूँ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐप को बंद कर देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, और शिक्षा और स्वास्थ्य पे ऐप चालू करना चाहिए। पार्टी के भगवान हो सकते हैं, आदिवासियों के भगवान नहीं हो सकते, न ही देश की जनता के भगवान हो सकते। तोखन साहू का बयान सामने आया है कि केंद्रीय मंत्री तोखन साहू का बयान सामने आया, कह रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेसी नेता वालेकुम सलाम तो कहते हैं, जय श्री राम कहने में उनके मुंह में ताला लग जाता है। देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी पर कोई मुद्दा है नहीं, तो इस तरह का बयान मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लिए हास्यास्पद है। और ठीक है, अगर ऐसा है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता छत्तीसगढ़ महतारी का जय क्यों नहीं करते? छत्तीसगढ़ महतारी को पूजा क्यों नहीं करते?
छत्तीसगढ़ी महतारी का फोटो क्यों हटा दिए? छत्तीसगढ़ महतारी का मान सम्मान नहीं कर सकते। अब ये इस तरह की बयानबाजी मैं समझता हूँ इस तरह भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है कि ऐप जारी करने के बाद आखिर वो क्या करना चाह रहे हैं। दूसरी बात देखिए, कांग्रेस पार्टी में तो सभी एक कार्यकर्ता से लेकर तमाम बड़े नेता तक मर्द है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ना सिर्फ अकेला विजय बघेल ही मर्द है, उसके अलावा कोई भी वहां मर्द नहीं है। ये अजय चंद्राकर जी को अच्छे से पता है। अगर उनकी मर्दानगी भी शक है तो जाके भूपेश बघेल जी के पास बंद कमरे में बैठ जाए, दोनों आपस में बात कर ले, तब पता चलेगा अजय चंद्राकर जी को। बीजेपी ने लेकिन इस तरह का बयान स्वच्छ राजनीति और लोकतंत्र में मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। देखिए, सरकार पूरी छत्तीसगढ़ को गलत दिशा में ले जा रही है। गली गली शराब बिकना, पान ठेलों में शराब बिकना, और मैं समझता हूँ सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए, शराब की बढ़ावा देने के लिए इस तरह की ऐप जारी करना छत्तीसगढ़ की जनता के लिए मैं समझता हूँ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक तरफ शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है, उसके लिए कोई ऐप नहीं है। ऐप अगर शिक्षा व्यवस्था बना लिए रहते कि पढ़ाई कहाँ अच्छा हो रही है, कहाँ शिक्षक की कमी है, कहाँ काफी पुस्तक की कमी है, कहाँ ड्रेस की कमी है, कहाँ और क्या एजुकेशन सुधार होना चाहिए, इसके लिए ऐप जारी करते तो मैं समझता हूँ सरकार के लिए बेहतर होता। स्वास्थ्य व्यवस्था में कहाँ वेंटिलेटर नहीं है, कहाँ मरीज परेशान है, कहाँ दवाई नहीं है, कहाँ पे एमआरआई मशीन है नहीं है, कहाँ पे एक्सरे खराब है या एक्सरे मशीन ठीक है, कहाँ पे डॉक्टर पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे, इलाज की कहाँ आवश्यकता है। शायद इसके लिए ऐप बनाते तो अच्छा रहता कि स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए ऐप बनाए नहीं, लेकिन शराब के लिए ऐप बना। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ने। मतलब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस 10 महीने में पूरी तरह से दिवालियापन हो चुकी है, और सरकार को इनकम और खुद की जेब की इनकम के लिए इस तरह से ऐप बढ़ाकर ये शराब को प्रोत्साहित करने वाला है। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल भी छत्तीसगढ़ के लिए उचित नहीं है। फर्जी नक्सली केस के नाम से जेल भेजना, आदिवासियों से फर्जी सरेंडर के नाम से कार्रवाई करना, इस तरह से पूरे प्रदेश और बस्तर के आदिवासियों से इस सरकार ने अत्याचार किया है। और हमारी सरकार आने के बाद उन जेल में भेजे आदिवासियों को हमारी सरकार ने उनको छुड़ाने का काम किया, और आदिवासियों का जल जंगल का अधिकार हमारी सरकार ने देने का काम किया। ये सिर्फ फर्जी आदिवासी के नाम से इस तरह के ढोल पीटना मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं देता है, क्योंकि आदिवासी दिवस के दिन आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासी दिवस का बहिष्कार करना, क्या यही है भारतीय जनता पार्टी की परंपरा? इसलिए आदिवासियों के नाम से ढोल पीटना बंद करें, ये दिखावा बंद करें।